हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक निखारे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेशर्स एंड जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट विल पे यू हाईएस्ट पैकेज इन द वर्ल्ड, या जिसके कहें कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपको प्लस पैकेज के वाइज। क्योंकि काम तो वही करना है आपका, 365 दिन 9 घंटे 5 से 6 दिन। बट मैटर क्या करता है, किस कंपनी में आप कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी में आप कर रहे हैं और क्या उसकी फ्यूचर ग्रोथ है। तो यही सब चीज़ फैक्टर मिला के हम बात करने वाले हैं टॉप हाईएस्ट पे टेक्नोलॉजीज़ इन द वर्ल्ड विच विल पे यू हाईएस्ट पैकेज एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स। जावा हर कोई जानता है। आप अगर एक आईटी इंडस्ट्री में, आप अगर एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको जावा लैंग्वेज पता होगी। दैट इज़ मोस्ट इन डिमांड टेक्नोलॉजी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स। और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से इसके वर्जन्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से इसमें एडेप्टेशन है, बिकॉज़ ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसमें आप बहुत ही स्पेसिफाइक इफ़ेक्टिव कोड्स, एफिशिएंट कोड्स बना सकते हैं और जो कि आपके एप्लीकेशन को बहुत ही लाइट बनाता है, बहुत ही क्विक बनाता है, क्विक रिस्पांस रहता है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत डिमांड में है। और अगर आप इस टेक्नोलॉजी को अपने फ्यूचर के लिए सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर हाइक, बेटर पैकेज, बेटर कंपनीज इन द वर्ल्ड। जस्ट अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, लेटेस्ट वर्जन में काम करते रहिए एंड यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर। दोस्तों, अब जावा जो है वो अकेले काम नहीं करती है और अकेले यूज़ में भी नहीं है, अकेले डिमांड में भी नहीं है। इसमें आपको माइक्रो सर्विसेज, आपको स्प्रिंग बूट, आपको मैसेजिंग क्यूज़, आपको बिग डेटा, आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ रिक्वायरमेंट रहती है इन मार्केट। बट आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ काम करना चाहते हैं। एक बार तो मेरे पास ऐसी भी रिक्वायरमेंट आई थी जिसमें कि जावा भी चाहिए, सी प्लस प्लस भी चाहिए, सी शार्प भी चाहिए एंड पीपल आर रियली एग्जिस्टिंग। मैंने एक कैंडिडेट से भी बात की थी, एक्चुअली काफ़ी सारे कैंडिडेट से बात की थी और एक कैंडिडेट को प्रोसेस भी किया था एक वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक क्लाइंट के लिए। उसके पास ये तीनों लैंग्वेज थी। तो मार्केट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ। आप अगर अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। So be smart, be intelligent, be aware about the market and I will there to help you out. दोस्तों, ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब सेकंड कॉम्बिनेशन है जावा प्लस बिग डेटा। बहुत डिमांड में है। इसमें आपको अगर जावा के साथ प्लस स्पार्क आता है या फिर काफका आता है या फिर कोई भी अदर बिग डेटा टेक्नोलॉजी आती है तो आप इन मार्केट में डिमांड में हो सकते हैं। अब एक रिक्वायरमेंट है बिग डेटा डेवलपर की, जिसमें आप स्केला के साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है जावा के लिए। तो जावा अगर आपको नहीं आता है तो आप स्केला सीख सकते हैं। जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, जावा फुल स्टैक में आप किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन यूआई टेक्नोलॉजीज, एंगुलर, रिएक्ट या फिर कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ ग्रो कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ अच्छी है क्योंकि बैक एंड फ्रंट एंड दोनों डेवलपमेंट हैं। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी इनमें से बैक एंड फ्रंट एंड में सिलेक्ट करिए और बहुत ही इसमें अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इन मार्केट। तो प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आप जावा फुल स्टैक के साथ बिग डेटा में भी काम कर रहे हैं या फिर मैसेज क्यूज़ या फिर क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ या डेवऑप्स टेक्नोलॉजीज़ में, तो भी इसमें बहुत अच्छी अप्रोच। तो बात करते हैं बिग डेटा इंजीनियरिंग रोल के बारे में। बिग डेटा में आप स्पार्क, स्केला या फिर काफका या फिर इलास्टिक सर्च, इम्पाला, पिग, हाइव, एसडीएफएस, ये सभी टेक्नोलॉजी में आप काम कर सकते हैं। इसमें बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इन मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स या सभी कंपनीज़ में। और इसमें अगर आप ईटीएल के साथ भी एक्सपीरियंस है आपका पास्ट में, तो इसमें आप 10 साल में 25-30 लाख या उससे भी ज़्यादा पैकेज
पे जा सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं या फिर किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट रोल, जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस कोर्स के इस टेक्नोलॉजी में फ्रेशर्स बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैकेज पे जा सकते हैं। इसमें आप काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं जो कि मैं अवेलेबल है इन रेंज ऑफ लाइक 1 लाख 2 लैक्स और उससे भी ज़्यादा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्लाउड इंजीनियरिंग के बारे में। तो दोस्तों, क्लाउड इंजीनियरिंग एक ऐसा रोल है जिसमें हर कंपनी हायर कर रही है। हर प्रोजेक्ट पे क्लाउड इंजीनियरिंग या क्लाउड कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें कि जो भी प्रोजेक्ट है उसको क्लाउड पर लेके जाना है, क्लाउड पर माइग्रेट करना है या फिर क्लाउड पे ही काम करना है। तो AWS या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या फिर गूगल क्लाउड काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये जो क्लाउड इंजीनियरिंग रोल है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस डोमेन ओनली। जो जावा डेवलपर्स हैं, बिग डेटा डेवलपर्स हैं, डेटा इंजीनियर हैं या फिर ETL साइड हैं, इनको भी क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन मार्केट। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं इन मार्केट। सो गो फॉर इट। अगर आपको क्लाउड के साथ कोई और सर्टिफिकेशन भी हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं ETL के बारे में, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग के बारे में, जो कि बहुत ही डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है या आपके पास लेक्स एक्सपीरियंस है और अगर आप ETL में काम कर सकते हैं तो प्लीज़ गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये शुरुआत थोड़ी सी इसमें ग्रोथ कम है, बट इन फ्यूचर आपको अगर बिग डेटा के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो ETL टूल जो है एबनीशियो, डेटा स्टेज, टैलेंट, इन्फॉर्मेटिका, ये सभी डिमांड में रहते हैं। आप कोई भी कंपनीज़ में ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेवॉप्स के बारे में। डेवॉप्स एक ऐसी चीज़ है जो कि कुबरनेट, ओपन स्विफ्ट, डॉकर एंड जेनकिंस, मैविन के कारण बहुत ज़्यादा डिमांड पर है और ये इन फ्यूचर भी डिमांड पे रहेगी, क्योंकि इसमें आपको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप जो भी डेवलपमेंट करते हैं, माइक्रो सर्विसेज, जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, वो आप क्लाउड पे इंटीग्रेट करते हैं, आप उसको कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट की ग्रोथ दिखती है और वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या फंक्शंस चल रहे हैं, क्या मिसिंग है, क्या बाकी है। एक एजाइल थ्रू उसका ओवरव्यू मिलता है और आप उसमें किसी भी टाइम डिसीजन ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं प्रोजेक्ट। एप्लीकेशन सपोर्ट इज़ ऑलवेज देयर। इट इज़ अ बैकबोन ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ऑल सॉफ्टवेयर कंपनीज इन मार्केट, क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस डेवलप हो जाती हैं उनका एप्लीकेशन सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लेवल 1 पे हो सकता है, लेवल 2 पे हो सकता है, लेवल 3 पे हो सकता है। ऑल 3 लेवल्स आर इन डिमांड, क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस डेवलपर्स जो भी प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं उनको कंटिन्यूसली एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, लोन IQ और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अलादीन, इंटेलीमैच और अदर प्रोडक्ट्स जो डेवलप हो चुके हैं, इनमें और कुछ डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो कंपनीज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर कर रही है, जो कि फ़ाइन है विथ L3 सपोर्ट या फिर L2 सपोर्ट, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। आपको यूनिक शेल स्क्रिप्टिंग या फिर कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें आप मॉनिटरिंग टूल या शेड्यूलिंग टूल पे भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, लाइक जेनियोस, ITRS जेनियोस या फिर ऑटोसिस या फिर कोई भी अदर शेड्यूलिंग टूल या मॉनिटरिंग टूल। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बिलीव मी, मैंने देखा है डेवलपर से ज़्यादा एप्लीकेशन सपोर्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और वो इन फ्यूचर बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं। इसके बाद बिज़नेस इंटेलिजेंस है, जिसमें डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा माइनिंग, डेटा से रिलेटेड काम किया जाता है और इसमें सिंपल है सीखना फॉर फ्रेशर्स एज वेल। विजुअल लर्निंग, आप टैब्लियो को सीख सकते हैं, टूल यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन होता है और काफ़ी जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और ग्रोथ भी ठीक ठाक है। बट अगर आपको नहीं जॉब मिल रहा है, आप फ्रेशर्स हैं, तो प्लीज़ डू सम सर्टिफिकेशन और आप इसमें जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों, C++ एंड C# एक ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं इन मार्केट
और एग्जिस्ट करेंगी इन फ्यूचर भी, क्योंकि सी प्लस प्लस कोर कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। काफ़ी सारी कंपनीज़, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स सी प्लस प्लस सिखाते हैं और मैंडेटरी रखते हैं, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हुई है। अगर कोई सी प्लस प्लस डेवलपर है जिसका, या फिर कोई फ्रेशर है जिसका सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, सो ही कैन स्टार्ट करियर इन जावा डेवलपमेंट एज वेल, क्योंकि सी प्लस प्लस का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसके कोर कॉन्सेप्ट्स आपको जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, जितने भी बैक एंड टेक्नोलॉजीज है, उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और सी शार्प एक ऐसा है जो डॉट नेट फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के साथ यूज़ होता है, बट फुल स्टैक में अगर आप हैं एंगुलर या रिएक्ट के साथ काम कर रहे हैं सी शार्प में, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्लीज़ गो फॉर इट। और अगर आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट, बट इसमें ग्रोथ कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, सो यू कैन डू अ स्मॉल रिसर्च एंड बी परफेक्ट ऑन दीज थिंग्स वट एवर यू डू, बिकॉज अगर आप उसमें परफेक्ट हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल। तो बिजनेस एनालिस्ट ऐसा रोल है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सब डोमेन्स में काम किए हुए हैं, या फिर आपने CFA या CMA या फिर अलग अलग सर्टिफिकेशंस कोर्स किए हुए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेंगे इन फ्यूचर। सो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ फ्रेशर बहुत कम है, तो प्लीज़ टेक योर डिसीजन वाइजली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी अगर आप बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर चुके हैं या करना, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी है आपको, कैन गो फॉर इट, बट प्लीज़ डू अ गुड रिसर्च, जॉइन अ वेरी वेल गुड ऑर्गेनाइजेशन, तभी आपको इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। दोस्तों, बिजनेस इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप इसमें डेटा विजुलाइजेशन के साथ आप काम सीख सकते हैं, और टैब्लियो जैसे टूल है, बहुत ईजिली आप इसमें अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रो कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब, गो फॉर इट।